Good morning students, let us start chapter 5 class 7 quality। यहाँ क्या आप जानते हो कि एक शू मेकर भी एक आर्टिस्ट होता है? आपके हिसाब से क्या ऐसा लगता है? लेकिन ये लोग भी एक आर्टिस्ट होते हैं। जैसे कि इनके पास भी सेम स्किल होती है, इनके पास भी हर चीज़ में अपने काम में ये भी निपुण होते हैं, है ना। इनको भी अपने काम पे, जैसे हर कोई अपने कौन से काम पे अपने मतलब जिस पे उनको आता है तो उनको अपने आप में एक गर्व फील होता है, वैसे ये लोग भी एक ट्रेड मतलब बिजनेस होता है और इन लोग को भी अपने इस वर्क में एक तरह से प्राउड फील करते हैं, है ना। तो ये भी एक परफेक्ट आर्टिस्ट होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए भी ये लोग भी रिस्पेक्ट जैसे आप लोग चाहते हो वैसे ये लोग भी चाहते हैं। तो ठीक इसी तरह से एक यहाँ भी शू मेकर है, उसका नाम है मिस्टर गैसलर, जो जर्मन का रहने वाला था ये शू मेकर, है ना। और ये जाके कहाँ बस गया था? लंदन में। और लंदन में बसने के बाद फिर यहाँ पे क्या इसकी मतलब कि लाइफ में किस तरह से ये सब चीज़ें हुई देखते हैं। तो क्वालिटी मतलब यहाँ पे क्वालिटी मतलब गुण, कोई भी खासियत, है ना। तो ये इस शू मेकर में क्या खासियत थी वो हम देखेंगे, है ना। तो आई नो हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मतलब यहाँ पे आई मीन्स होता है ऑथर कहता कि मैं उसे मैंने कब की बात कर रहा, जब वो एक यंग इंसान था, मतलब बहुत काफ़ी उस समय ज़्यादा उम्र का नहीं था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्यों उसको जानता था उस शू मेकर को? क्योंकि वो उसके फादर के बूट्स को बनाया करता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। कहता है कि मतलब कि ये जो शू मेकर है उसका नाम मिस्टर गैसलर है, वो अपने बड़े भाई के साथ रहा करता था शॉप में, और वो छोटे से गली में रहता था, लेकिन किस जगह पे? लंदन के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे फैशन की चीज़ें अवेलेबल हो, तो एक फैशनेबल प्लेस पे रहता था। द शॉप हैड अ सडनली क्वाइट डिस्टिंक्ट, मतलब इस शॉप में कुछ ज़रूर कोई ऐसी बात थी, खासियत थी जो आप यहाँ पे अभी देखेंगे। ऐसा क्या था? कुछ अलग था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, मतलब उसके जो दुकान शॉप था उस शॉप में क्या था? नाम लिखा था मिस्टर गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था, और उसकी जो विंडो थी उस विंडो में कुछ शू के पेयर्स रखे हुए थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit, और वो हमेशा ऐसे शूज़ बनाया करता था जो उसको ऑर्डर में मिलता था, है ना। और कभी भी उसके बनाए गए शूज़ ख़राब नहीं होते थे, हमेशा फिट और लॉन्ग चलते थे। सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी माइस्ट्रियस एंड वंडरफुल, वो कहते हैं फिर ऑथर कि मुझे उसके बूट में कुछ अलग सी चीज़ नज़र आता था, कुछ हैरानी वाली चीज़ें जो मतलब कि एक तरह से वो क्या कहते हैं, पजल्स कि कुछ पहेली है कि शू में है क्या जो इतने लंबे टाइम तक इतनी क्वालिटी बिल्कुल फिट चलता है ना। तो ये उसकी खासियत थी बनाने के तरीके। आई रिमेंबर वेल माई से रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, मतलब कि वो अपने मतलब कि समय के जब यूथ था उस समय की एक चीज़ याद इससे वो बोलते हैं अपने मतलब जो उन्होंने एक बार बोला था मिस्टर गैसलर को कि इज इट नॉट इट फुली हार्ड टू डू, मतलब कि तुमको करने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? किसने पूछा था? ऑथर ने उस मिस्टर गैसलर से पूछे थे। तो मिस्टर गैसलर ने किस वे में जवाब दिया था? एंड हिज आंसर, उनका आंसर कैसा था? गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड आइडियज एंड आर्ट्स, मतलब कि उनकी जो अपनी स्माइल के साथ उसको मतलब दिए थे, उसके जो दाढ़ी थी वहाँ पे हंसी के कारण रेडनेस आ गई थी, और इस तरह उनका इंप्रेशन था। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही, और उसने आइडियज एंड एडेड बोला, जिसका मतलब कि ऑथर भी नहीं समझ पाए, और क्योंकि वो लंदन जर्मन के रहने वाले थे तो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ कर, मतलब कि ये वर्ड क्या है? आइडियज एंड आर्ट मीन्स एक जर्मन लैंग्वेज होती है। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफ्टन, हिज फूड्स लास्ट ए ट्रेवलर हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एजेंट्स ऑफ बूट स्टिचेड इनटू देम। कहते इसमें ऑथर कहते हैं कि मतलब कि जो वहाँ बूट के शॉप है वहाँ पे हमको अक्सर मतलब रोज़ जाना ज़रूरी नहीं जा पाते थे, ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे। इसका रीज़न ये था क्योंकि उनका जो बूट जो बनाता था उसके बूट बहुत अच्छे क्वालिटी की हुआ करते थे, मतलब कि ख़राब नहीं हुआ करते थे। तो मतलब इस कारण से वहाँ इतना जल्दी मतलब हर कोई नहीं जाता था, है ना। One went in not as into most shop but restfully as one entered a church and sitting on the single wooden chair waited a
गुटरल साउंड। कहते हैं कि ये जो ऑथर है वो बोलता है कि जब उसके शॉप में जाते हैं तो ये शॉप कैसा है, दूसरे शॉप की तरह नहीं है। इस शॉप में जब जाते हैं तो बहुत आरामदायक लगता है, मतलब वहाँ जाएँ तो बहुत रेस्ट से, और एंटर करते हैं तो वहाँ किसकी खुशबू आती है, जैसे वहाँ कैसे फील करता है जैसे वो कोई चर्च में बैठा हुआ हो, है ना। और वहाँ पे बताता है कि एक सिंगल वुडन चेयर मिलती है, मतलब कुर्सी होती है लकड़ी की, और वहाँ बैठ के वेट करता है, बोलता है। और फिर कहता है कि साउंड किसकी आ रही होती, टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बैंड। यहाँ पे उसके उस शॉपकीपर के बारे में डिस्क्राइब करता है, उस गेस्लर के बारे में, मिस्टर गेस्लर के बारे में ऑथर। लेकिन ऑथर क्या बताता है उसके बारे में कि जब वो आता है तो जैसे कि वो टिप टॉप करके उसके शूज़ की साउंड आती है। किसकी, मिस्टर गेस्लर की। क्यों आती, क्योंकि वो सीढ़ी जो चढ़ता उतरता है ना, उतर के आ रहा होता है तो उसकी साउंड आती है जब वो वेट कर रहा होता है। अब वो टिप टॉप की वुडन लकड़ी की, मतलब कि वुडन चीज़ बनी हुई थी, सीढ़ी जो थी लकड़ी की थी, इसलिए उसमें टिप टॉप करके साउंड आ रही थी। अब वो बताता है कि वो लेदर का एप्रॉन पहना हुआ होता है, अपने जो मतलब कि ये जो यहाँ पे स्लीव होता है उसको फोल्ड करके मोड़ा हुआ होता है, और जब वो मेरे सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सो के उठ के आया हो। मतलब ये कौन बताता है, ये ऑथर बताता है मिस्टर गेस्लर के बारे में, जब वो उससे मीटिंग होती है शॉप में, ठीक है। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boot? जब वो आया तो पूछता है जब उससे, तो बोलता है कि कैसे हो, और मिस्टर गेस्लर मतलब कहता है कि पूछता है कि मतलब क्या मेरे लिए आप रशियन लेदर दिखा सकते हो, मतलब बना सकते हो। तो विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वंस ही कैम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। तो वहाँ पे वो जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप चला जाता है शॉप के दूसरे पोर्शन पे जहाँ पे ये मतलब कुछ लेने गया हो ऐसा। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और वो वहाँ पे शांत वहाँ पे बैठा था और सिर्फ क्या सूंघ रहा था कि वहाँ जो लेदर की खुशबू आ रही थी उस चीज़ को वहाँ पे बैठ के वेट कर रहा था और उसकी खुशबू के साथ। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। फिर जल्द ही देखता है कि वो लौट के आता है, उनके हाथ में क्या होता है, एक लेदर पीस होती है ब्राउन कलर की, जो जूते उसने डिमांड किए थे वो। विद आइज फिक्स ऑन इट आई वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। अब यहाँ पे वो जैसे ही उसको देखता है, उसके शूज़ उसके हाथ में, मिस्टर गेस्लर के हाथ में ऑथर देखता है तो जल्दी उसने देखा और उसने बोला, क्या बोला, क्या कि खूबसूरत पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट आई वुड स्पीक अगेन। और जैसे उसने देखा तो फिर उसने भी जवाब दिया, व्हेन डू यू वांट देम। जब उसने बोला कि बहुत खूबसूरत है तो वो ऑथर मिस्टर गेस्लर था तो उसने कहा कि कब आपको चाहिए। एंड आई वुड आंसर, तो मैंने ऑथर ने मतलब आई मतलब मैं ऑथर, ओ एज सुन एज यू कन्वेंटली कैन, जब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जब भी आप इसको दे सकते हो। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर्स, बोलते कि कल तक मैं अपने भाई से पूछ के दूंगा बताऊंगा। आई विल आस्क माई ब्रदर। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो ब्रदर की स्पेलिंग BRUDDER है, कहीं पे पीस की स्पेलिंग में पी ना होगी बी है, इस तरह के कुछ चेंजेस है। इसका रीज़न सिर्फ जर्मन है, यानी कि ये सब जर्मन लैंग्वेज में जो बोलते हैं तो वो लैंग्वेज इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देन आगे, देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड एंड एज आई मूव टू द डोर। फिर वो वहाँ से बरबराता हुआ, मरमर मीन्स बरबराता हुआ, यानी कि क्या बरबराते हुए, थैंक्स कहना एक तरह से, है ना, थैंक्स बोलता है। और वहाँ से मिस्टर गेस्लर को विश भी करता है गुड मॉर्निंग और चला जाता है। और मिस्टर गेस्लर अपने उस जो उसके हाथ में जूते होते उसको देखते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है। कौन बाहर जाता है, ऑथर। ऑथर मतलब दुकान से, शॉप से बाहर। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर टू हिज ड्रीम ऑफ वुड्स। अब ये उसकी जो ऑथर जब बाहर जाता है तो उसको भी आवाज़ आती है सीढ़ियों की, उसकी टिप टॉप की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, किसकी, जो मिस्टर गेस्लर होता है वो जूते रखने जाता है तो उसकी आवाज़ वो समझता है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracks you know। और यहाँ पे मिस्टर जो ये
ऑथर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक चीज़ ऐसा नहीं भूल सकता, जब मैंने मिस्टर गेस्लर को एक जूते के लिए मतलब एक पेयर को ख़राब होने की बात उसने बोली थी और उसने उसको बोला था, तो वहाँ पे किस तरह कंडीशंस हुई थी वो बताता। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज ही इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड आई दिस शुड हैड आउट ग्रेट्स आई इट डिड आई एम अफ्रेड। यहाँ पे मिस्टर गेस्लर को वो कहता है कि मतलब मैंने एक बार मतलब उसने जो बोला कि मैंने एक बार ऐसा कहा था जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ कि ऐसी बातें मैंने मिस्टर गेस्लर के लिए बोली थी कि आपके जो दुकान के शॉप के जो जूते हैं वो ख़राब हो गए हैं, मतलब टूट फूट गए हैं। तो उसके लिए मिस्टर गेस्लर उसकी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे कि सामने वाला जो ऑथर था वो अपना ये स्टेटमेंट जो बोला उसको या तो वापस ले या उसकी इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई यानी कि स्टेटमेंट को प्रूफ करे। और उसने ये बोला कि मैं यहाँ पे जो मिस्टर गेस्लर है अपनी इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो अपने उसमें कॉन्फिडेंट था कि उसके जूते कभी ख़राब नहीं हो सकते। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, बोलते हैं कि उसको पहले उसमें पता करो उसके बाद बताओ जो भी है उसके, बोलते ठीक है। आई डोंट थिंक सो एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फील सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव दिस जेन एंड देम बैक। ही सेड आई विल टुक एट देम जो मतलब सम बूट्स he continues slowly are bad from bread that if I can buy that if I can not nodding void them I take them of your will। मतलब यहाँ पे जो मिस्टर गेस्लर था वो अपनी इस चीज़ को नहीं माना, उसके जो ऑथर ने कहा कि आपके ये जूते जो दिए थे वो ख़राब हो गए उस पर, बल्कि वो चाह रहा था कि मुझे प्रूफ करे कि मैंने मेरे यहाँ के जूते ख़राब हुए हैं। वो अपने बातों पे अड़ा रहा, बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। फिर बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप वो जूते ला के मुझे दिखाओ, अगर ये ऐसा वाकई में ऐसा कुछ है तो मैं आपकी जो पेमेंट है वो लौटा दूंगा। ऐसा कह के वो उसको कहता है कि मेरे को वो जूते शो करो। ठीक है, तो ये था इस यहाँ तक के चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आप इसके आगे के पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।